सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो हाइपरबोलिक फंक्शंस का दूसरा पार्ट है, जिसमें हम लोग एक ज़बरदस्त ट्रिक के माध्यम से सीखने जा रहे हैं कि जो हमारी हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज़ होती हैं, जैसे कि ये तीन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और बहुत सारी और भी होती हैं। तो सारी की सारी जितनी हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज़ होती हैं, उनको याद करने की एक बड़ी ही बेहतरीन ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ। और पूरी गारंटी है इस बात की कि इस ट्रिक को सीखने के बाद आप कोई भी हाइपरबोलिक फंक्शंस का कोई भी फार्मूला 1 सेकंड में लिख सकते हैं। रटने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे पहले कि हम लोग ये ट्रिक सीखने के लिए आगे बढ़ें, आपको बता दें कि ट्रिग्नोमेट्री में हाइपरबोलिक फंक्शंस के टॉपिक में ये दूसरा वीडियो है। हाइपरबोलिक फंक्शंस का पहला वीडियो जो इसके ठीक पहले बना था, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जिन लोगों ने उसे ना देखा हो वो जाके देख लें। उसमें मैंने आपको हाइपरबोलिक फंक्शंस के जो बेसिक फार्मूले होते हैं और एक बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज़ उसमें पढ़ाई थी कि हम सामान्य ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हाइपरबोलिक फंक्शन में और हाइपरबोलिक फंक्शन को साधारण ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं ट्रिकफुली, बड़ी ही बढ़िया ट्रिक के माध्यम से। तो जिन लोगों ने नहीं देखा हो वो जाइए और पहले उसको भी आप देख करके आइए। तो पहले नंबर पर हम लोग लेने जा रहे हैं कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 1। हाइपरबोलिक फंक्शंस की सबसे पहली आइडेंटिटी ये होती है। और देखिए यहाँ पे आप इसको कॉस हाइपरबोलिक अगर पढ़ने में ज़्यादा टाइम खर्च होता है तो आप कॉस एच स्क्वायर जेड साइन एच स्क्वायर जेड कर सकते हैं, ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, जल्दी हो जाएगा। तो ये कैसे हम लोग इसको कैसे याद करेंगे, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा जो हमारी सामान्य ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लोग पढ़ा करते थे, कॉस स्क्वायर जेड। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बैकग्राउंड में हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ एक्स या थीटा ना लिख करके जेड लिखा जाता है। तो जो हमारी ऑर्डिनरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है वो होती है कॉस स्क्वायर जेड प्लस साइन स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 1। ये वो आइडेंटिटीज़ हैं जो आप लोग क्लास 9, 10, 11, 12 से पढ़ते चले आ रहे हैं आज तक। तो बस हमें जो हमारी इस ट्रिक में जो रिक्वायरमेंट है, एकमात्र चीज़ जो चाहिए वो ये कि आपको ऑर्डिनरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाली सारी आइडेंटिटीज़ आनी चाहिए। और अगर आपको ऑर्डिनरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आइडेंटिटी आती है तो किसी भी आइडेंटिटी को आप हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर सकते हो। और उसकी ट्रिक क्या है, चलिए वो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर इन फार्मूलों में आपको 3 टाइप के टर्म मिलने वाले हैं। हाइपरबोलिक में एक कॉस एच स्क्वायर जेड मिलेगा और साइन एच स्क्वायर जेड मिलेगा और कहीं पर आपको टेन एच स्क्वायर जेड मिलेगा। ये टर्म्स स्क्वायर के साथ होने चाहिए। तो ट्रिक ये है कि साइन एच स्क्वायर जेड और टेन एच स्क्वायर जेड, इन दोनों के केस में हमारी जो ये ऑर्डिनरी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला होता है उसमें हम इन दोनों का चिन्ह जो है वो माइनस कर देंगे, यानी चिन्ह अल्टर कर देंगे, ठीक है ना। और जो कॉस एच स्क्वायर होगा उसके चिन्ह से हम कोई चेंज नहीं करेंगे। कॉस एच स्क्वायर वाले टर्म में कोई चेंज नहीं होगा, जबकि साइन एच स्क्वायर और टेन एच स्क्वायर वाले जो साइन होंगे वो अल्टर हो जाएंगे, यानी अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए अभी करके दिखाते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगी। लाइक यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, कॉस के बजाय इसको कॉस एच कर दीजिए और उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जो साइन का टर्म होगा वो जब साइन एच बनेगा तो जो चिन्ह है वो प्लस के बजाय माइनस हो जाएगा। अभी आपको लगेगा कि ये तो कोई इत्तेफाक होगा, बाई चांस होगा, तो ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको 10 फार्मूलों में यही चीज़ करके दिखाने वाला हूँ, तब आपको ये विश्वास हो जाएगा कि ये जो ट्रिक है ये सारे फार्मूलों के लिए लागू होगी। तो इस तरीके से आप ओरिजिनल फार्मूले में जो साइन स्क्वायर का टर्म है उसका साइन चेंज कर दीजिए, प्लस का माइनस कर दीजिए, तो आपके पास ये आइडेंटिटी आ जाती है। अब हम चलते हैं दूसरी आइडेंटिटी की तरफ। सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड। हमको ये फार्मूला प्रूव करना है। कैसे ये फार्मूला हम बना सकते हैं उसके लिए देखिए ट्रिक। आप ऑर्डिनरी फार्मूला जानते हैं, सेक स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर जेड होता है। सेक स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर जेड। अब जैसा कि मैंने रूल बताया, जो सेक स्क्वायर है ये कॉस स्क्वायर से ही बनता है, तो सेक और कॉस के टर्म्स में कोई साइन का चेंज नहीं होता, तो इससे हम कुछ नहीं बोलेंगे, बस इस सेक को हम सेक एच कर देंगे। लेकिन टेन स्क्वायर का जो टर्म होता है जब ये हाइपरबोलिक में कन्वर्ट किया जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस के बजाय माइनस में ले लिया जाएगा और ये हाइपरबोलिक बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये आपकी दूसरी आइडेंटिटी जो है ये तैयार हो गई। आगे बढ़ते हैं, तीसरा फार्मूला हम लोग देखने जा रहे हैं।
कोसेक एच स्क्वायर जेड इज इक्वल टू कॉट एच स्क्वायर जेड माइनस 1। अब ये फार्मूला इस तरीके से तो हम लोग पहले कभी पढ़ते नहीं थे। हम लोग जो ऑर्डिनरी फार्मूला होता था हमारा, वो हम लोग पढ़ते थे कोसेक स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर जेड। ठीक है, ऑर्डिनरी फार्मूला हमारा इस तरीके से हम लोग पढ़ा करते थे। तो अब यहाँ जब हम इसको हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करेंगे तो कोसेक जो है वो साइन से बनता है, और साइन का साइन स्क्वायर वाले टर्म का हमको साइन चेंज करना है। तो जब ये कोसेक एच बनेगा तो चूंकि साइन स्क्वायर का उल्टा है इसलिए इसका साइन भी हम चेंज करेंगे। और 1 प्लस, देखिए कॉट जो है ये टेन का उल्टा है, तो अगर टेन स्क्वायर का साइन चेंज होता है तो फिर उसका जो रेसिप्रोकल है उसका भी साइन चेंज होगा, यानी कॉट स्क्वायर का भी हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये कॉट एच बन जाएगा, कॉट एच स्क्वायर जेड। और अब दो जगह माइनस है तो आप ये माइनस चेंज कर दीजिए, माइनस से साइन चेंज कर दीजिए। तो देखिए ये जो है ये प्लस बन जाएगा और ये जो 1 है माइनस बन जाएगा। तो आपका फॉर्मूला इस तरीके से आ जाएगा कॉट एच स्क्वायर जेड माइनस 1। तो इस तरीके से हमारा ये तीसरा फार्मूला जनरेट हुआ। आप ट्रिक देखते जाइए, आपको फार्मूले लर्न नहीं करने हैं, कोई रटने की ज़रूरत नहीं। जब कभी किसी क्वेश्चन में हमें ज़रूरत पड़ेगी हम तुरंत बना लेंगे। बस अब आपको एक ट्रिक याद रखनी है, कोई फार्मूले याद रखने की ज़रूरत नहीं। फार्मूले आपको बस जो आपके ओरिजिनल फार्मूले होते हैं, साधारण ट्रिग्नोमेट्री के जो आइडेंटिटीज़ होती हैं, बस आपको वो याद है ना, तो आप हाइपरबोलिक के फार्मूलों की चिंता नहीं करिए। चलिए 3 फार्मूले मैंने अभी आपको बना के दिखाए, अभी बहुत सारे और फार्मूले बना के आपको दिखाता हूँ। एक बार धैर्यपूर्वक पूरा एंड तक देख लीजिएगा, जल्दबाजी ना करिएगा, तो जीवन भर के लिए आपकी ये समस्या हल हो जाएगी। वरना इनमें प्लस माइनस का इतना ज़्यादा झमेला है इन फार्मूलों में कि रटने वाले लोगों का बुरा हाल होता है। कब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इधर का उधर हो जाता है, बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो इस परेशानी से आपको बचाना चाहता हूँ। अगला फार्मूला जो हम लोग अब समझने जा रहे हैं वो है साइन में डबल एंगल का फार्मूला, साइन एच 2z। ठीक है, तो इसका फार्मूला है हमारा 2 साइन एच जेड कॉस एच जेड। अब हमें बस वेरीफाई करना है कि फार्मूला कैसे बन रहा है। तो उसका तरीका ये है कि ऑर्डिनरी में जब हम लोग फार्मूला लिखते हैं साइन 2z का, युगों युगों से आप लोग ये फार्मूला याद करते चले आ रहे हैं, कम से कम इस फार्मूले में तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। अपनी प्रीवियस क्लासेस में आप लोग रियल नंबर्स के लिए लिखा करते थे यही फार्मूला, आप वहाँ थीटा या एक्स करके लिखते थे, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप देखिए ये फार्मूले में कोई चेंज नहीं हुआ, कोई प्लस माइनस का चेंज नहीं हुआ। बस जहाँ जहाँ पर ये फार्मूला जैसे लग रहा था मैंने साइन एच कर दिया, यहाँ साइन एच कर दिया, यहाँ साइन एच कर दिया, और फार्मूला ऐसे ही बन गया। ऐसा क्यों हुआ, इसमें कोई बदलाव क्यों नहीं आया, इसमें कोई चेंज क्यों नहीं आया? क्योंकि भैया इसमें स्क्वायर नहीं है ना कहीं पर, सिर्फ चिन्ह यानी प्लस माइनस का चेंज उन्हीं जगह पर होगा जहां पर साइन एच स्क्वायर हो या टेन एच स्क्वायर हो। स्क्वायर के बिना अगर सिंगल डिग्री का टर्म है तो वहां पर सारी चीजें एज इट इज जाएंगी, केवल स्क्वायर वाले जो टर्म्स होते हैं वहां पर चेंज ऑफ साइन होता है। केवल दो ऐसी चीजें हैं, एक कॉस एच स्क्वायर और एक उसका उल्टा सेक एच स्क्वायर, इन दोनों में कोई चेंज नहीं होता है। तो चलिए ये फार्मूला समझ में आया। अब आप लोग को एक फार्मूला और बताता हूँ जो कि डबल एंगल में ही काम करता है। आपको याद होगा कि साइन 2 थीटा का एक फार्मूला टेन के टर्म्स में होता है, 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम लोग हाइपरबोलिक के केस में साइन 2z का ये दूसरा वाला फार्मूला लाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पर आप कर दीजिए टेन को टेन एच, 2 टेन एच जेड। यहाँ पे कोई चेंज ना करिए क्योंकि ये सिंगल डिग्री है, सिंगल डिग्री टर्म्स में कोई चेंज नहीं होगा। और नीचे टेन स्क्वायर है, तो जब ये टेन एच बनेगा स्क्वायर का तो यहाँ पे साइन का चेंज होगा, जैसे कि ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस टेन एच स्क्वायर जेड। ठीक है, तो ये आपका साइन 2z का दूसरा फार्मूला भी तैयार हो गया। एक ये हो गया, एक हो गया। अब चलिए हम लोग बात करते हैं, अब आते हैं कॉस में डबल एंगल के फार्मूलों की बात करते हैं, यानी कॉस एच 2z। आपको मालूम है इसके 3-4 फार्मूले होते हैं, जिसमें से पहला फार्मूला हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कॉस एच स्क्वायर जेड प्लस साइन एच स्क्वायर जेड। एक और फार्मूला इसका हम लिखने जा रहे हैं 1 प्लस 2 साइन एच स्क्वायर जेड। और एक तीसरा फार्मूला इसका हम लिखने जा रहे हैं 2 कॉस एच स्क्वायर जेड माइनस 1।
और एक फार्मूला tan में भी होता है इसका, लेकिन चलिए उसकी बात बाद में कर लेंगे। तो पहले इन 3 फार्मूलों को समझ के देखते हैं, इनका वेरिफिकेशन करते हैं हम लोग। तो आप जरा ऑर्डिनरी फार्मूला लिखिए, cos 2 थीटा या 2z लिख लीजिए। तो इसका फार्मूला होता है cos स्क्वायर z माइनस साइन स्क्वायर z। लेकिन अब हमें इस फार्मूले को बदलना है हाइपरबोलिक cos में, तो cos को मैंने cos h कर दिया 2z, और अभी आपको पढ़ाया है कि cos स्क्वायर के केस में कोई साइन का चेंज नहीं होगा, तो ये cos से cos h बन जाएगा, लेकिन कोई साइन का चेंज नहीं होगा। लेकिन जब ये साइन h स्क्वायर बनेगा तो यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये चीज़ बस आपको ध्यान देनी है। तो देखिए ऑर्डिनरी में अगर प्लस बीच में होता है तो वो 1 बनाता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि हाइपरबोलिक में जब बीच में प्लस होता है तो वो cos 2z बनाता है, और हाइपरबोलिक में जब बीच में माइनस होता है तब 1 होता है, यानी उल्टा होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कुलर और ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक फंक्शंस में इस तरीके के कुछ बेसिक चेंजेस हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा। अब जरा हम ये दूसरा फार्मूला बना के देते हैं। आपको मालूम है cos 2z का एक और फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर z, सबको याद होगा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर z में जब हम इसको करेंगे हाइपरबोलिक, यहाँ पे h करेंगे, यहाँ पे h करेंगे, तो cos h का तो कोई चेंज होता नहीं, लेकिन ये साइन h स्क्वायर का साइन चेंज हो जाता है। तो आप देखिए जो फार्मूले में जहाँ माइनस हुआ करता था वहाँ प्लस हो गया है। और इसी तरीके से एक फार्मूला cos का जो होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर z माइनस 1, और 2 cos h स्क्वायर जब करोगे तो cos h स्क्वायर में तो साइन का कोई चेंज होता नहीं है। तो आप देखिए ये फार्मूला में कोई चेंज नहीं हुआ, जैसे ओरिजिनल वाला फार्मूला होता था 2 cos स्क्वायर z माइनस 1, वैसे ही आ गया 2 cos h स्क्वायर z माइनस 1, क्योंकि रीजन आपको पता है cos h स्क्वायर वाले टर्म में हमें कोई चेंज नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको ये 3 फार्मूले हाइपरबोलिक आइडेंटिटी के केस में किस तरह बने हैं, आप लोग इस वीडियो को कई बार दोबारा देख लीजिएगा, ताकि ये फार्मूले आपको आपके मन में बैठ जाएं, आपके बिल्कुल जहन में उतर जाने चाहिए। और ट्रिक इतनी ज़बरदस्त है, इतनी इजी, इतनी सरल ट्रिक है, और आप देख रहे हो कि सारे के सारे फार्मूलों में हमारी ये ट्रिक कारगर है, बिल्कुल यूज़फुल है। चलिए अभी इतना ही नहीं, भी और सारे फार्मूले देखिए। और हाँ, अभी यहीं से इसको छोड़ ना दीजिएगा, क्योंकि अभी आगे अगले फार्मूलों में कुछ चेंज भी आने वाले हैं, तो जल्दबाजी न कर जाइएगा, पूरा एंड तक सारे केसेस देख लीजिए। तो चलिए अब हम लोग, ये हो गए हमारे cos 2z के फार्मूले। अब हम बात करेंगे tan 2z का फार्मूला। तो ये फार्मूला इस प्रकार होता है 2 tan hz डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan h स्क्वायर z। दरअसल ये साइन और tan के फार्मूलों में बिल्कुल उल्टा हो गया है। चलिए समझिए कैसे। अगर आप ऑर्डिनरी में यही फार्मूला लिखते tan 2z, तो आपको tan का तो एक ही फार्मूला होता है, साइन कॉस के 3 4 फार्मूले होते हैं, लेकिन tan का एक ही फार्मूला होता है, और वो होता है 2 tan z डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर z, जब हम ऑर्डिनरी के लिए पढ़ते हैं। तो जब हम इसको हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर तो सिंगल डिग्री है, तो सिंगल डिग्री में कोई चेंज नहीं होता, tan h हो जाएगा। यहाँ भी सिंगल डिग्री है, ऊपर एक पावर में कोई चेंज नहीं करना है, बस tan को tan h कर दीजिए, tan h हो गया। लेकिन देख सकते हैं कि यहाँ tan स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाले में साइन बदल जाता है, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये tan h स्क्वायर z बन जाएगा। और अब आप ये फार्मूला भी अपना देख सकते हो। तो tan 2z का फार्मूला इस तरीके से चलेगा 2 tan h z अपॉन 1 प्लस tan h स्क्वायर z। अब हम लोग जरा जो हमारे सम और डिफरेंस वाले होते हैं ना, जैसे आप लोग पढ़ा करते थे साइन a प्लस बी a माइनस बी, इन वाले फार्मूलों में अगर हाइपरबोलिक आ जाता है, साइन h a प्लस बी माइनस बी आ जाता है, तो हमारे फार्मूले कैसे चलते हैं, इसी ट्रिक के माध्यम से आपको ये सारे फार्मूले वेरीफाई चलिए करवा देता हूँ। चलिए तो भी 7वां केस है जिसमें हम सम और डिफरेंस के फार्मूले समझने जा रहे हैं। तो पहला फार्मूला है हमारा साइन h, यानी हाइपरबोलिक साइन ऑफ, एंगल्स हम कर लेते हैं हमारे एक्स वाई या अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। तो फार्मूला किस तरह चलने वाला है, साइन h अल्फा कॉस h बीटा प्लस कॉस h अल्फा साइन h बीटा। और अगर प्लस का फार्मूला है तो प्लस चलेगा, और अगर माइनस का फार्मूला है तो माइनस चलेगा। अब आप क्या देख रहे हैं कि जो आपका ऑर्डिनरी फार्मूला हुआ करता था, ये फार्मूला बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। एक बार आपको रिमाइंड कराएं कि जैसे आपका साइन में होता था
एक्स प्लस वाई, तो फॉर्मूला कैसे चलता था, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, एक कॉस एक साइन एक कॉस, और प्लस के केस में प्लस होता है और माइनस के केस में माइनस होता है, ये आप लोग जानते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि हाइपरबोलिक के फॉर्मूले में भी बिल्कुल वैसे ही चल गया, एक साइन एक कॉस एक साइन, और प्लस के फॉर्मूले में प्लस और माइनस के फॉर्मूले में माइनस। तो ये समझ लीजिए कि इस फॉर्मूले में चेंज क्यों नहीं हुआ, ये क्यों ओरिजिनल फॉर्मूले की तरह ही लग गया, क्योंकि भैया कोई स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं ना साइन पर ना कॉस पर कोई स्क्वायर है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक गेम है। अब अगला फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ, उसमें भी कोई स्क्वायर नहीं है, लेकिन उसमें आप देखेंगे कि उसमें साइन थोड़ा ओरिजिनल फॉर्मूले से बदल जाएंगे, अलग आएंगे। तो इस फार्मूले में कोई चेंज क्यों नहीं हुआ, और अगला फार्मूला लिखता हूं तब आपको समझ में आएगा, जो कि है कॉस का फार्मूला, कॉस एच अल्फा प्लस बीटा। इसका फार्मूला मैं लगाने जा रहा हूं, तो इस तरह लगेगा कॉस एच अल्फा कॉस एच बीटा प्लस साइन एच अल्फा साइन एच बीटा, और यहाँ प्लस है तो प्लस लगेगा और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ चेंज आ गया। आपको याद है कि जब यही फार्मूला ऑर्डिनरी केस में लगता है कॉस में, तो प्लस के फार्मूले में कॉस एक्स प्लस वाई के फार्मूले में कॉस एक्स कॉस वाई और माइनस होता है साइन एक्स साइन वाई, यानी प्लस के फार्मूले में माइनस चलता है और माइनस के फार्मूले में प्लस चलता है, कॉस में उल्टा होता है। साइन में तो सीधे साइन चलते हैं प्लस प्लस माइनस माइनस, लेकिन सबको पता है कि कॉस के फार्मूले में उल्टे साइन आते हैं, प्लस के फार्मूले में माइनस आता है, माइनस के फार्मूले में प्लस आता है। बट यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ तो आप देख रहे हैं प्लस के फार्मूले में प्लस आ रहा है और माइनस के फार्मूले में माइनस आ रहा है, तो उल्टा हो गया। यानी हाइपरबोलिक में कॉस का जो ये फार्मूला आएगा सम डिफरेंस एंगल्स का, इसमें तो चेंज देखने को मिल गया, जबकि साइन के फार्मूले में चेंज देखने को नहीं मिला। भैया कहानी क्या है, जरा समझिए, जो राज की बात है, जो रहस्य है, जो मिस्ट्री है इसके पीछे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल अब यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं है इन फार्मूलों में, फिर भी हम देख रहे हैं कि कुछ माइनस प्लस का घालमेल यहाँ पर हुआ है। तो अब आप इसको एक नई बात बता रहा हूँ, देखिए कि जैसे ये टर्म है हमारा, इसमें भले साइन का स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये 2 डिग्री टर्म है साइन का। कैसे 2 डिग्री है, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है, तो इस टर्म की डिग्री x में 2 होती है, इस टर्म की डिग्री y में 2 होती है, और इसकी x और y में मिला के 1 + 1 2 होती है। यानी ओवरऑल इस टर्म की डिग्री क्या मानी जाती है, 2। ये एक्स वाई है, ये 2 डिग्री का टर्म होता है, सबको मालूम है। तो उसी तरह दो साइन के टर्म भले वहाँ अल्फा बीटा अलग अलग है, स्क्वायर तो आप इनको नहीं लिख सकते, लेकिन साइन और साइन के दो टर्म जब मल्टीप्लाई में होंगे एक साथ, तो वो 2 डिग्री टर्म बना देगा, ठीक है ना। और जैसे साइन एच स्क्वायर का साइन चेंज हो जाता है, टेन एच स्क्वायर का साइन चेंज हो जाता है, वैसे ही इनकी अगर स्क्वायर ना हो लेकिन 2 डिग्री टर्म बन जाए, तो 2 डिग्री टर्म का साइन भी चेंज करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर देख रहे हैं कॉस और साइन थे, इसलिए न कॉस में 2 डिग्री बन रही थी न साइन में 2 डिग्री बन रही थी, दोनों की डिग्री अलग अलग एक एक ही थी। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ, जैसा ओरिजिनल फार्मूला था वैसा लग गया। लेकिन इसमें आप देख सकते हो कि चूंकि साइन और साइन मिलके 2 डिग्री बन गया, इसलिए यहाँ पर जो माइनस होना चाहिए था ओरिजिनल फार्मूले में यहाँ माइनस होना चाहिए था, तो यहाँ ये 2 डिग्री होने के कारण साइन चेंज का इफेक्ट आ गया और माइनस जो था वो प्लस बन गया, और जहाँ प्लस होना चाहिए था चेंज के कारण वहाँ माइनस आ गया। तो आप देख रहे हो कि साइन एच के फार्मूले में प्लस माइनस ही आ रहा है और कॉस के फार्मूले में भी प्लस माइनस ही आ रहा है, जबकि आप ओरिजिनल फार्मूलों में जानते हैं साइन में प्लस माइनस आता है और कॉस में माइनस प्लस आता है। तो ये एक चेंज आपको इस फार्मूले में ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए टेन का फार्मूला भी देख लेते हैं, तो हमारी ये जो बात है ये पूरी हो जाएगी। अगर हाइपरबोलिक में टेन एच का फार्मूला हमको लिखना है, टेन एच अल्फा प्लस बीटा, तो ऑर्डिनरी में कैसे चला करता था, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। चलिए पहले थोड़ा वैसे लिख के देखते हैं, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। मैं उधर ना लिख के अब की बारी इसी जगह पर लिख के समझा रहा हूँ। तो चलिए ये तो सिंगल डिग्री टर्म्स हैं, जब यहाँ हाइपरबोलिक होगा तो इसको भी टेन एच कर दीजिए, इसको भी टेन एच कर दीजिए। ऊपर कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि सिंगल डिग्री टर्म्स हैं, वहाँ कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, जब इसको टेन एच और इसको टेन एच करोगे आप,
तो ये तो दो टर्म्स हैं tan के और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, तो ये तो 2 डिग्री टर्म हो गया ना, और 2 डिग्री टर्म हो गया तो यहाँ माइनस नहीं रह जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये प्लस बन जाएगा। तो ऐसा आप पहली बार ऐसा फार्मूला देख रहे हैं tan के केस में कि ऊपर भी प्लस है और नीचे भी प्लस है। और अगर फार्मूला माइनस का हुआ तो ऊपर माइनस होगा और नीचे भी माइनस होगा। अजीब सी स्थिति है। अगर इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर आप tan h हाइपरबोलिक में लिख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा, तो ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, जबकि आप हमेशा से जाने कितने वर्षों से याद करते आ रहे हैं कि tan के इस तरह से सम डिफरेंस के फार्मूले में ऊपर प्लस होता है तो नीचे माइनस होता है, और अगर ऊपर माइनस होता है तो नीचे प्लस होता है, लेकिन वो होता है सामान्य साधारण ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कुलर वाले tan के केस में। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाइपरबोलिक वाले tan के केस में। अगर इस तरह सम या डिफरेंस ऑफ एंगल्स का फार्मूला आता है तो ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस। तो मित्रों, इस वीडियो में भी मैंने आपको इतने फार्मूले क्लियर करा दिए हैं। इसके अलावा जो फार्मूले बच रहे हैं आप उनमें भी सेम टेक्निक्स का यूज़ करके अब बाकी फार्मूले बना सकते हैं। और आने वाले कमिंग वीडियोस में हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शंस के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्ते, जय हिंद।